हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कविता और मैं आप लोगों के लिए कल एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको लैटिट्यूड बताए थे कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस शो होती हैं अलग अलग एंगल्स पे, उन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो 0 डिग्री एंगल पे होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर को हम लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। सिमिलरली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर जो 23.5 डिग्री साउथ का जो पॉइंट है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। और उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर जोन्स बताए थे, पोलर जोन, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है मैंने कल की वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था इस वाले डायग्राम के थ्रू, जिसमें कि मैंने सन की जो है सन रेज जो है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, मिडिल पोर्शन में, क्योंकि इस मिडिल पोर्शन में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इस वजह से होगी क्योंकि इसकी जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, ये 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं और इसे बहुत ही कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है अर्थ की सरफेस पे पहुंचने के लिए। तो ये वाले रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम पोलर की तरफ जाते जाएंगे। पोलर में तो बिल्कुल एकदम आइस ही रहेगी, पोलर रीजन तो सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा, टेम्परेट रीजन उससे थोड़ा गर्म रहेगा और ट्रॉपिकल रीजन तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। इसी वजह से इन जोन्स को जो है अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है हमारी पूरी अर्थ को। तो मैंने कल की वीडियो में ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझा दी थी। और जो अपर हाफ जो पोर्शन है इक्वेटर के ऊपर का, अपर हाफ ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन इक्वेटर से 0 डिग्री से ऊपर वाला जो ये पूरा रीजन है, हाफ ऑफ द अबव सर्कल जो है ये इक्वेटर का, इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। और जो नीचे का जो बिलो इसका जो पोर्शन है इक्वेटर से, उसे हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। तो आज की हम इस वीडियो में हम समझने वाले थे कि जो सीजन्स हैं अलग अलग, मतलब कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कभी स्प्रिंग सीज़न, कभी ऑटम सीज़न। तो ये सीजन्स क्यों बदलते हैं? इन सीजन्स का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हमारी जो अर्थ है जब वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो वो अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड होती है। जैसे ये मैंने एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है कि अर्थ को हाफ ऑफ इधर दिखाया है और हाफ ऑफ द पोर्शन इस साइड दिखाया है, बट ये एक्चुअल में इस तरीके से इसकी पोजीशन नहीं होती है। ये एक्चुअली में थोड़ा सा इस तरीके से होती है कि अपनी पोजीशन से हल्का सा टिल्टेड होती है। अभी आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये एक्सिस हल्की सी टेढ़ी है। एक्चुअली ये टेढ़ी नहीं है, अर्थ तो आपको स्फेरिकल, आपको गोल ही दिखेगी इस तरीके से, बट ये एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, अपनी पोजीशन से हल्का सा टिल्ट करके रहती है। उसी टिल्ट पोजीशन की वजह से जब ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, मतलब ये इलिप्टिकल पाथ में जब ये रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, मैंने ये 4 पोजीशन बनाई हैं अर्थ की, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक इलिप्टिकल पाथ में जब ये अर्थ रिवॉल्व करती है सन के, तो जो है ये थोड़ा सा अपनी एक्सिस से टिल्टेड होने की वजह से कभी सर्दी कभी गर्मी, कुछ इस तरीके की कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है अर्थ के ऊपर। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इसकी पोजीशन जो है, ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई कुछ तारीख 22 दिसंबर, मतलब दिसंबर के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पर थोड़ी अर्थ की पोजीशन यहाँ रहती है। अब जो है हमारी सन की पोजीशन यहाँ रहती है। अभी हमारा सन जो है यहाँ पर है और हमारी अर्थ जो है वो सन से काफ़ी कम डिस्टेंस पे, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पे है। उस मिनिमम डिस्टेंस को बोला जाता है पेरीहीलियन, ठीक है। और जो ये अर्थ है हमारी, ये थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में है। तो ये जो इसका हाफ ऑफ दी ये आगे वाला जो पोर्शन है जिस पे सन रेज पड़ेंगी, इसमें तो हमारा डे होगा। और जो बैक पोर्शन है जिस पे सन रेज नहीं आ रही हैं वो हमारा नाइट पोर्शन होगा, ये वाला। ये आप देख रहे हैं इस लाइन के, ये मिडल ऑफ द लाइन जो है हमारा, इसकी इस साइड वाला जो रीजन है लेफ्ट साइड में, वो उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, इसलिए वहाँ पर दिन होगा। और जो पीछे वाला रीजन है जिस पर उसकी सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं, वहाँ पर नाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में अलग कंडीशन होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा अलग कंडीशन होगी। साउदर्न हेमिस्फेयर में हमारा जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पर सन की किरणें जो है सीधी पड़ रही हैं। इट मीन्स कि जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर गर्मी महसूस होगी लोगों को, वहाँ पर गर्मी का सीज़न होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सेम टाइम पे विंटर सीज़न फील होगा। और विंटर सीज़न हमें भी फील होगा इंडिया को, क्योंकि हमारा जो इंडिया है एक्चुअली में उसकी जो पोजीशन है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। दैट इज़ वाई जब 22 दिसंबर होगा, जब अर्थ की ये पोजीशन होगी, उस टाइम पर हमें विंटर सीज़न महसूस होगा। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, सन से जब बहुत करीब हम होते हैं अर्थ,
तो हमें गर्मी लगनी चाहिए, गर्मी तो लगती है, लेकिन वो किस रीजन में होगा, वो साउदर्न हेमिस्फेयर में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नहीं होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा, क्योंकि वो वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो हल्का सा सन से दूर चला गया। अब यहाँ पर जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर सन की जो इंटेंसिटी वाली जो रेज हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी होगी, क्योंकि वो सीधी पड़ रही हैं और वो थोड़ी सी अर्थ जो है वो थोड़ी सी उनके करीब है। अर्थ की पोजीशन आप देख पा रहे हैं, वो हल्के से ऐसे टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो हल्का सा दूर हो जाएगा और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वो हल्का सा पास हो जाएगा। पास होने की वजह से साउदर्न हेमिस्फेयर में समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा। ठीक है, यही रीजन है कि हमें उस टाइम पे इंडिया के अंदर विंटर सीजन हमें फील होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सन और यहाँ पे हमें जो डे और नाइट की जो मतलब ड्यूरेशन है वो हल्का सा डिफरेंट होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें करना थोड़ा सा माइंड पे हाँ, मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से समझाऊंगी। अब हम समझते हैं कि इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा हमारा जो है आप देख सकते हैं कि क्या तारीख हो गई 21 जून। मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कवर करते करते दिसंबर से उसने पूरे 6 मंथ्स लगा दिए और ये यहाँ पर जून में आ गया है। जून में आकर के आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है वो एपीहीलियन पोजीशन पे पहुँच गया है। मतलब जो अर्थ है वो एपीहीलियन पोजीशन पे पहुँच गया है सन से। अब वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम दूरी पर है, उस पोजीशन को बोला जाता है एपीहीलियन। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पर सन की जो रेज हैं वो सीधी पड़ रही हैं। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये थोड़ा सा टिल्ट होकर के सन की तरफ है और साउदर्न हेमिस्फेयर थोड़ा सा सन से दूर हो गया। अब जो ये साउदर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर विंटर महसूस होगी और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर गर्मी महसूस होगी। और जब गर्मी महसूस होगी, हम लोग तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है, तो इंडिया में भी गर्मी होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो टिल्टिंग है, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, टिल्ट ऑफ द अर्थ जो अर्थ है जो अपनी एक्सिस पे, वो किस तरीके से हमें सीजन्स चेंज करने का एक रीज़न हमें बता पा रहा है कि किस तरीके से हमारे सीजन्स आते हैं। यहाँ पर आपने देखा इस पोजीशन पे 22 दिसंबर पे कि हमारे इंडिया में सर्दी हो रही है और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है एट द सेम टाइम वो गर्मी महसूस कर रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पर हमें समर महसूस हो रहा है और सेम टाइम पर साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर महसूस हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है आप इसमें से थोड़ा सा मेरे इस आज के एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा समझ गए होंगे कि किस वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। अब मैं आपको ये वाली दो पोजीशन मैंने आपको बताई नहीं है कि 21 मार्च में और 22 सितंबर में, ये यहाँ पर मैंने दोनों में लिखा हुआ है कि इक्वल डे एंड नाइट। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने ऊपर इक्वल डे एंड नाइट, मतलब यहाँ पर क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा दिन और रात में, यहाँ पर दिन और रात में क्यों ड्यूरेशन में चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर क्यों चेंजेस आ रहे हैं इस वाली पोजीशन में, लेकिन यहाँ और यहाँ इन दोनों पोजीशन में क्यों चेंजेस नहीं आए हैं। इनका जो रीज़न है एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और प्लीज़ आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।